सर, मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आई एम सॉरी मैं आपको ऐसे परेशान कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत अर्जेंट है। रिलैक्स साई, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर। अब बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफी? हेल्प, सिर्फ हेल्प सर। मुझे आपकी मदद चाहिए और कुछ नहीं। सर, मैं नहीं चाहती कि विराट सर का ट्रांसफर हो। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो अपना ट्रांसफर एक्सेप्ट ही नहीं करे? ये तुम क्या कह रही हो? अरे हुआ क्या है, उसने खुद अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है और उसकी एप्लीकेशन मंजूर भी हो चुकी है। एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? क्या इसीलिए विराट ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था? देखो सही, अगर ऐसी बात नहीं होती ना तो मेरे पास नहीं आते, तुम सीधे विराट के पास गई होते। लेकिन सर, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही मेरी और ना ही अपने घर वालों की। लेकिन उनका यहाँ रुककर अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी सही, इस मैटर में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डर्स आ चुके हैं और ऑर्डर्स ऊपर से आए, इसमें मेरा दखल देना पॉसिबल नहीं। प्लीज सर, प्लीज आप कुछ कीजिए। विराट सर पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है, काफी डिस्टर्ब चल रहे हैं। वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे नॉर्मली होते हैं। तुम्हारा मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब है? मेंटली भी और फिजिकली भी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने खुद उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, लेकिन वो किसी की सुने तब ना। देखो सही, अगर ऐसा है तो बेहतर यही होगा कि उसकी ट्रांसफर को होल्ड पर रख दिया जाए, क्योंकि जहां उसकी पोस्टिंग हो रही है वहां उसे बहुत फोकस्ड रहने की जरूरत है। उसे पहले भी गोली लग चुकी है। मैं अपने बेस्ट ऑफिसर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। सर, मैंने हमेशा आपको अपने आभा की तरह माना है, कभी विराट सर के सीनियर ऑफिसर की तरह नहीं। इसलिए मैं भागी भागी चली आई। मुझे पता है सिर्फ आप ही हैं जिस मामले में कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सही, लेकिन विराट का आज ऑफिस में आखिरी दिन है। यहाँ हम बात कर रहे हैं और वहाँ वो अपनी हैंडओवर्स की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर चुका होगा। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास साइन करवाने के लिए आ ही रहा होगा। अगर मुझे कुछ करना है तो अभी करना होगा। मैं जानती हूँ सर, मैं जो आपसे करने के लिए कह रही हूँ वो ठीक नहीं है। मैं आपको एक अजीब सी दुविधा में फंसा रही हूँ। लेकिन सर, मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सीधा आपके पास आ जाऊं, तो मैं आ गई। देखो सही, मैं ट्रांसफर तो रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ उसे होल्ड पर जरूर रख सकता हूँ। सिर्फ होल्ड पर, वो भी कुछ दिनों के लिए। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इन कुछ दिनों में कुछ ना कुछ करके विराट सर का अपने परिवार से दूर जाने का इरादा बदल दूंगी। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज। आप विराट सर को ये बात मत बताइएगा कि उनका ट्रांसफर रुकवाने के पीछे मैं हूँ, प्लीज, वरना वो मेरा मर्डर कर देंगे। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? इतना मुश्किल काम करवा रही हो मुझसे और अपना नाम भी बाहर नहीं आने देना चाहती। हाँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। अगर आपने विराट सर को मेरा नाम बता दिया तो मैं मिसेस सई विराट चौहान से लेट मिसेस सई विराट चौहान बन जाऊंगी, प्लीज। अच्छा, इतना गुस्से वाला है विराट? आपने उनका गुस्सा नहीं देखा, मैंने देखा है। आपको पता है, एक बार तो उनके गुस्से की वजह से मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। क्या? हाँ, उनका बीपी चेक करवाने। आपको पता है, ये गुस्से वाले लोगों का ना बीपी हमेशा हाई रहता है। पाटिल? हाँ पाटिल, हेलो। हाँ पाटिल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ विराट सर। पाटिल, मैं अभी हेड ऑफिस आया हूँ, मैं कॉल करता हूँ।
मैं कम इन सर? प्लीज कम। जय हिंद सर। जय हिंद। प्लीज हैव ए सीट। देश पांडे से चार्ज ले लिया? आई मीन देश पांडे को चार्ज दे दिया ना? सर, इज एवरीथिंग ओके? मेरा मतलब है आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। नहीं नहीं, सब ठीक है। पेपर्स पर साइन करवाने आए हो ना? जी जी सर, मेरे ड्यूटी हैंडओवर की जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर ली है। नो, इन पेपर्स पर साइन करने आना? जी ठीक है, करता हूं। विराट, जॉइन मी फॉर लंच टुडे। लंच? सर मैं खाना खाकर आया हूँ। सो व्हाट यंग मैन, थोड़ा हमारे साथ भी खा लो। बाहर इंतजार करो, आई विल जॉइन यू राइट देयर। फिर बाहर चलते हैं खाना खाने। एज यू सी सर। सही के पास भी ऐसा ही बैग है ना? सर ये बैग किसका है? ये बैग मेरी बेटी का है। अब मुझसे मिलने आई थी ना आज। देखो ना आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, कुछ भी कहीं भी भूल जाते हैं। ला ला, मुझे दे दो। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह सर, आज तो मुझे लगा कि मैं मर गई, लेकिन एंड वक्त पे आपने ये जो लंच वाला आइडिया लगाया ना और बात संभाल ली। वाह। देखो सही, हाँ। आज मैंने तुम्हारा राज विराट के सामने खुलने से तो बचा लिया, और अब उसकी ट्रांसफर भी होल्ड पर रख दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। एक शर्त क्या सर? इस बात के लिए तो आप मुझसे कुछ भी मनवा लीजिए। तो प्रॉमिस करो। हाँ। अब तुम विराट से और झगड़ा नहीं करोगे, राइट? देखो सही, हम पुलिस वाले अपनी ड्यूटी की वजह से वैसे ही स्ट्रेस रहते हैं। हम चाहते हैं कम से कम घर जाकर तो शांति मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर। मेरे आबा भी पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन मैं आपको सच बोलूं तो विराट सर से झगड़ा ना मैं नहीं शुरू करती, वो मुझसे झगड़ा शुरू करते हैं हमेशा। तुम भी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, जो मन में आता है सीधा बोल देती हो। वो तो है, लेकिन आज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। लेकिन हाँ, तुम और विराट किसी दिन हमारे घर डिनर पे आओ, अपनी बेटी से भी मिलवा दूंगा। जी जरूर आएंगे, लेकिन अभी मैं चलती हूँ। ठीक है। ओह मेरा बैग। ओ हाँ, लो बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू।